नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। इसी के साथ अब हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा है। हम इससे जानने की प्रयास करेंगे कि इससे राजनीति कितना प्रभावित होगी। क्या लगता है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन किया है, नई पार्टी बनाई, उससे राजनीति कितनी प्रभावित होगी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नई राजनीतिक पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और ये काम पहले न तो ये पहली बार किया है ना आखिरी बार किया है। जो मुझे लगता है आखिरी बार तो नहीं किया है, हो सकता है एक आध बार और कोई पार्टी बना ले। तीसरी बार जो मुझे याद है, तीसरी बार राजनीतिक दल उन्होंने बनाया है। कम से कम उनकी राजनीति को मैं तब से तो ज़रूर देख रहा हूँ जब जेडीयू से अलग होकर वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। पहले पार्टी बनाई, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर जेडीयू में गए, फिर पार्टी बनाई, फिर अलग हुए, अब फिर पार्टी बनाई है। तो ये अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित कर जाएंगे। देखिए, जो तस्वीर दिखी है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पिछले 2 दिनों से जो बैठकें चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा जिसको मैराथन बैठक कहेंगे, परसों वाली बैठक तो बिल्कुल मैराथन बैठक थी। मैं वहाँ खुद मौजूद था सुबह से लेकर रात तक। सुबह 12 बजे से ये बैठक शुरू हुई, दोपहर 12 बजे से रात के 9-10 बजे तक ये बैठक चली। तो उस बैठक में हुजूम तो था, लोग तो थे, हज़ारों की भीड़ थी, 2000 के आसपास लोग होंगे उस बैठक में, जो मेरी समझ है, जो मैंने देखा है। लेकिन उस बैठक में अगर जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो को छोड़ दें, कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व एमएलसी को छोड़ दें, तो जेडीयू का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। तो जेडीयू के बड़े नेताओं का साथ उपेंद्र कुशवाहा को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के कुनबे में सेंधमारी कर लेंगे, यह भी नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि पार्टी बना लेने से, राजनीतिक दल बना लेने से उनकी राह आसान हो जाएगी, ये संभव नहीं है। 2024 में किसी भी राजनीतिक दल के साथ उनकी मजबूत डील तभी हो सकती है जब वो अपना कुनबा कितना मजबूत कर पाते हैं। कम से कम नीतीश कुमार के कुनबे में कितनी बड़ी सेंधमारी कर पाते हैं, नीतीश कुमार के कुनबे से कितने लोगों को अपने साथ खड़ा कर पाते हैं, ये होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। आरसीपी सिंह के मामले में जाना चाहेंगे, जो थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। आरसीपी सिंह जब पार्टी छोड़ रहे थे, आरसीपी सिंह का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, तब भी ये कयास लग रहे थे आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ देंगे, विधायक तोड़ देंगे, सांसद तोड़ देंगे। आरसीपी सिंह वो नहीं कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो गुट है, उनका जो कुनबा है, उसके कई नेता ये दावा करते हैं कि नीतीश की पार्टी के कम से कम 10 सांसद हमारे साथ हैं, जेडीयू के 10 सांसद, 30 विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन खुले तौर पर तो वो नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो नज़र आते हैं तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा होगा बिहार की राजनीति में। जेडीयू से अलग होकर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं और जेडीयू के इतने सांसद विधायक उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐसा है नहीं। उन्होंने नई पार्टी का गठन तो कर लिया, नई पार्टी तो बना ली। अगर हम राजनीतिक भविष्य की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो क्या लगता है कि आगे जाकर ये भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे? बिल्कुल भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, और नहीं करेंगे इसके संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं। देखिए, अब से मेरा ख्याल है 7-8 दिन पहले का ही उनका बयान है, 10 दिन पहले का बयान होगा। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में ये चीज चलते रहता है कि मर जाएंगे, नहीं, इस तरह के बयान कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था। अब जब उनके लोगों से, कल से लगातार हमारी बात उनके लोगों से हो रही है, हमारे दर्शकों ने इस चैनल पर कई इंटरव्यू देखे हैं उनके लोगों के, खूब जश्न वगैरह भी लोगों ने मनाया है। तो जब भी ये सवाल, बहुत बेसिक सवाल है, और उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से ये सवाल बार बार पूछा जाता रहेगा, बीजेपी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं। और जाहिर है ये सवाल उन लोगों से मैं भी पूछ रहा हूं। तो बीजेपी को लेकर अब उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के तेवर नरम हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर नरम हो गए हैं। नहीं होगा गठबंधन, इसको कोई कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, इसको कोई खारिज नहीं कर रहा है। एक बात जो बार बार जो राजनीति की रवायत से चल पड़ी है, जो कहा जाता है, बिल्कुल पंच लाइन है, समय आएगा तो देखा जाएगा। तो समय आएगा तो देखा जाएगा का मतलब होता है कि गठबंधन
होगा। उपेंद्र कुशवाहा के पास विकल्प क्या बचता है? नीतीश कुमार को छोड़कर आए हैं, आरजेडी को जंगल राज बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को जंगल राज बता रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज की वापसी हो जाएगी। और तेजस्वी के नाम पर ही उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है कि चूंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात नीतीश कुमार ने कह दी है। हालांकि ललन सिंह ने कल कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, 2025 आएगा तब देखा जाएगा। तो वो जाएंगे किसके साथ? और बिहार की राजनीति है या देश की राजनीति में गठबंधन का दौर है, अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बिहार में दो जो मजबूत खेमे हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन है। अगर सही रिजल्ट चाहिए, आपको अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है और आपको अपनी भद नहीं पिटवानी है, तो फिर आपको दोनों खेमों में से किसी एक की तरफ होना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए, बीजेपी एक मुफीद विकल्प बचता है। बिल्कुल जी। तो मतलब ये हम लोग कयास लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? बिल्कुल जा सकते हैं, नहीं जाएंगे इसका कोई सवाल ही नहीं है। और हो सकता है, जो मेरी समझ करती है, आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों साथ आ जाए। दोनों की सियासी, देखिए एक फार्मूला है जो राजनीति में कम से कम बड़ा मजबूती से काम करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो इसी फार्मूले पर बिहार की राजनीति अब आगे बढ़ेगी। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ सकते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते भी बड़े तल्ख रहे हैं, ये पहले से दिखता रहा है। कल ललन सिंह ने भी ये खुलासा किया कि जब उपेंद्र कुशवाहा को लाया जा रहा था जेडीयू में, तो आरसीपी सिंह नाराज थे और यहाँ तक कि वो उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कराया जा रहा था, जेडीयू में उनकी पार्टी का विलय कराया जा रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान मैंने सुना आपसे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जब बड़ी लड़ाई लड़नी होती है, छोटी मोटी बातों को भुला दिया जाता है। आरसीपी सिंह को लेकर यह सवाल था, उपेंद्र कुशवाहा का यह जवाब था। मानकर चलिए आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा एक साथ होंगे, हो सकते हैं। अच्छा, कल ललन सिंह ने भी एक बयान दिया था कि अब नई पार्टी का अगर आपने बना भी लिए तो उसमें स्थिरता बनाए रखिएगा। तो क्या लगता है ललन सिंह का जो ये बयान था कि स्थिरता बनाए रखिएगा, तो नई पार्टी का गठन जो हुआ है, जो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है, तो क्या वहां पर वो स्थिर रह सकते हैं? नहीं, ललन सिंह ने तो तंज कसा और जाहिर तौर पर अब तो सियासी दुश्मन है उपेंद्र कुशवाहा। और नहीं, अगर हम इतिहास की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो अपनी पार्टी का जो उनकी पहली पार्टी थी उसमें विलय किया था जेडीयू में। इस बातचीत के शुरुआत में ही मैंने कहा कि न तो उन्होंने आखिरी बार पार्टी बनाई है, न ही पहली बार बनाई है। हो सकता है इसके बाद कोई नई पार्टी वो बना ले, नई पार्टी बनाएं। स्थिति परिस्थिति, अब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज के साथ चले गए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जंगल राज के साथ चले गए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में जंगल राज आ जाएगा। इन्हीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2020 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, माफ कीजिएगा, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, तेजस्वी यादव ही तो नेतृत्व करता थे, महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी थी और जाहिर तौर पर अघोषित नेतृत्व करता, लेकिन नेतृत्व करता थे तेजस्वी यादव। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर पी लूंगा। तो तेजस्वी यादव जिस खेमे का, जिस राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं इसकी एकता के लिए जहर पी लूंगा। आज तेजस्वी यादव से इनको इतनी परहेज हो गई। ललन सिंह ने सवाल उठाया कि अरवल के सर्किट हाउस में आप मिलने गए थे तेजस्वी यादव से, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। और जाहिर तौर पर अगर उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है तो उनकी राजनीति भी बहुत प्रभावित होगी और उनकी राजनीतिक राह और मुश्किल होगी। इतनी आसान लड़ाई नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। हम लोगों ने बात की राजनीतिक मुद्दों पे कि उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन तो कर लिया है, नई पार्टी तो बना ली है, लेकिन आगे चलकर क्या उनकी पार्टी किसी और से गठबंधन करती है, और उनके पास मात्र एक विकल्प है जो कि एनडीए का है। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की अगली चाल क्या होती है, उपेंद्र कुशवाहा आगे और क्या कुछ कहते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।